नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देवभूमि करियर पॉइंट पर। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो देखिए, सामान्य हिंदी रिवीजन क्लास पार्ट 6 है। लगातार आपको रिवीजन क्लासेस में उपलब्ध करा रहा हूँ उत्तराखंड जीके और सामान्य हिंदी की। जल्दी ही देखिए दिवाली के बाद जीएस की क्लासेस भी मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा। यहाँ पर देखिए, कल हमने सामान्य हिंदी रिवीजन क्लास में संधि देखा था, संधि हमारा टॉपिक चल रहा था। और इसके साथ साथ दोस्तों आपको पता ही है, रोज आपको आजकल रिवीजन क्लास मिलती है। और रिवीजन क्लास के बाद आपको दोस्तों शाम को रात को रोज टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध कराई जाती है, जिसमें आपका महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज जैसे कि यूके जीके टेस्ट सीरीज, सामान्य हिंदी टेस्ट सीरीज और जीएस की टेस्ट सीरीज। आप मानिए देखिए, यूके जीके के 40 क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, हिंदी के 20 क्वेश्चन बनते हैं, जीएस के 30 क्वेश्चन बनते हैं। यानी कि आपका आप देख सकते हैं पूरे 90 नंबर का यहाँ पे सिलेबस कवर कराया जा रहा है। साथ ही जो रीजनिंग वाली सीरीज मैंने आपके लिए एक बार शुरू की थी, रीजनिंग के टेस्ट वाली, अभी उस पर टाइपिंग काम चल रहा है। रीजनिंग के जो चैप्टर्स हैं जल्दी ही वो आपका प्रोवाइड हो जाएगी, हमारी जो बुक है। तो फिर आपको रीजनिंग की जो क्लासेस मैंने आई थिंक 10 या 12 पार्ट कराए हैं, उनको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो रीजनिंग वाले टेस्ट भी आपका अच्छा हेल्पफुल रहेंगे। तो आपका कुल मिला के कंटेंट आपका बढ़िया रिपीट हो रहा है। रिवीजन आपको मिल रहा है फ्री में, टेस्ट सीरीज आपको फ्री में मिल रहा है यूट्यूब चैनल में। तो इनका आप लाभ जरूर उठाएं दोस्तों, और निश्चित बेनिफिट मिलेगा अपकमिंग ग्रुप से एग्जाम में इन सभी टेस्ट सीरीजों का और साथ ही रिवीजन क्लासेस का। तो चलिए अब देखेंगे आज का टॉपिक, हिंदी रिवीजन भाग 6 देखेंगे। कल हमने देखा था संधि क्या होती है, और संधि के भेद देखे थे, 3 भेद देखे हमने, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। उसमें हमारा स्वर संधि के भेद हमने देखे कि स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, जिसमें हमने दीर्घ संधि समझ लिया था, गुण संधि को भी देख लिया था और वृद्धि संधि को भी देख लिया था। ठीक है, ये 3 संधियां देख ली थी जो ज्यादा कठिन नहीं है। अब मेनली जो क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं आपके यंग संधि और अयादि संधि से क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो आज के इस टॉपिक में यंग संधि को और अयादि संधि को अच्छे से समझेगा। अयादि संधि में देखिए कुछ शब्द होते हैं, जैसे कि मैं बोलूं पवन, ठीक है, पवन, अब इसका संधि विच्छेद में पूछूं, ऐसे सेम शब्द आ जाएगा पावन, ज्यादा डिफरेंस है नहीं इनमें। ठीक है, जो ज्यादा इनमें डिफरेंस होगा नहीं, लेकिन आपका कंफ्यूजन क्रिएट रहता है। तो आपका ये सभी चीजें आपकी दूर हो जाएंगी इस वीडियो के बाद। तो चलिए देखेंगे आज हम यंग संधि। ठीक है, तो यंग संधि देखिए, यंग संधि की जो कंडीशन है, ऐसी संधि जिसमें छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री के बाद भिन्न स्वर आए। भिन्न स्वर से मतलब क्या है, इनके अलावा जितने भी स्वर बचे हुए हैं, आप जैसे कि अ, आ, ठीक है, और उसके अलावा आपका ए, ऐ, ओ, औ, यानी कि जो भी इनके अलावा स्वर बचे हैं, वो कोई भी स्वर इनके बाद आए तो वहां पर छोटी ई और बड़ी ई के साथ मिलकर बन जाता है य। छोटा ऊ और ऊ के साथ वो स्वर मिलके बनाएगा व, और री का बनाएगा वो आधा र। ठीक है, री का क्या बनाएगा, वो आधा र बनाएगा। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखें, यही यंग संधि की विशेषता है। और यंग संधि से एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं, अच्छे से इसको आपने समझना है भैया। चलिए सभी का एग्जाम्पल दूंगा तो अच्छे से समझ में तभी आएंगी चीजें, है ना। तो उदाहरण जैसे देख लेते हैं यंग संधि का, जैसे मैं बोलूं यदि धन अपि। ठीक है, यदि धन अपि, अब क्या हो रहा है यहाँ पे देखिए, यदि यानी कि इसमें छोटी ई और अ का मेल हो रहा है, और क्या बन जाएगा, ये कंडीशन क्या बोलिए, य बन जाएगा। देखिए यदि धन अपि क्या हो जाता है, यद्यपि, देखिए यहाँ पर भी य आ गया, है ना। और ऐसे मैं बोलूं देखिए इति धन आदि, इति धन आदि, यहाँ पे क्या है, छोटी ई है इति में, ई, इति धन आदि आ, ये क्या बन जा रहा है आपका देखिए या। ठीक है, जहां पर देखिए अ जुड़ेगा य बनेगा, जहां पर आ जुड़ेगा आपका या बनेगा, इस चीज का ध्यान रखेंगे। और ऐसे ये कंडीशन आगे बढ़ेगी, जैसे जहां पर ई के साथ छोटा ऊ जुड़ेगा वहां पे आपकी छोटे ऊ की मात्रा बनेगी य में, और जहां पे ई के साथ बड़ा ऊ जुड़ेगा वहां पे बड़े ऊ की मात्रा बनेगी। एग्जाम्पल से समझाऊंगा तब अच्छे से समझ में आएगा। जैसे अन्य एग्जाम्पल देख लेते हैं अयादी संधि के। ठीक है, अ और आ का तो हमने समझ लिया। देखिए ई और ई के साथ जब अ और आ जुड़ेंगे तो क्या होगा, अब जब मैं ई के साथ बोलूं ऊ जुड़ेगा, ई धन ऊ का एग्जाम्पल देता हूं। देखिए जैसे आपको मैं, ई धन ऊ बराबर क्या हो जाएगा, यू। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे कि आपका ई धन ऊ, ये हो जाएगा आपका, ठीक है, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका अति धन उत्तम। जैसे अति धन उत्तम, देखिए अति धन उत्तम है, ई और क्या जुड़ रहा है, ऊ जुड़ रहा है इसमें, तो अति धन उत्तम का जो हो जाता है आपका अत्युत्तम हो जाता है ये, अत्युत्तम। ठीक है, अति उत्तम बोलते हैं ना, तो अत्युत्तम हो जाएगा ये, यहाँ पे तो में आपका ये लगेगी मात्रा। ठीक है, ई धन ऊ हो गया आपका। अब ई धन बड़ा ऊ देखते हैं, देखिए ये यू बनेगा। जैसे एग्जांपल इसका ले लें तो ये हो जाएगा आपका, जैसे कि आपका नी धन ऊन। ठीक है, नी
धन ऊन, देखिए बड़ा है, ये क्या बन जाएगा न्यून, ये देखिए, ठीक है, समझ आया ना। अब इसके बाद अगला एग्जांपल समझते हैं, ई धन ए का एग्जांपल लेते हैं, ई धन ए, ई धन ए का एग्जांपल लेते हैं, तो ये हो जाएगा देखिए आपका प्रतिधन एक, प्रतिधन एक, ई धन ए बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रत्येक, ठीक है, यौ में एक ही मात्रा हो जाएगी, यानी कि ई और कोई भी आगे स्वर जुड़ेगा तो यौ बनना है, और जो उसमें जुड़ेगा वही मात्रा अपने साथ लाएगा। जैसे आप ई धन आई का देखते हैं, ई धन आई का एग्जाम्पल देंगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे कि ई धन आई का आपका क्या बनना चाहिए, आई बनना चाहिए। तो एग्जाम्पल है इसका, जैसे कि आपका इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि आपका नदी, ठीक है, नदी धन ऐश्वर्य, नदी धन ऐश्वर्य, ये हो जाएगा आपका क्या बराबर, ये आपका हो जाएगा नद्येश्वर्य, नद्येश्वर्य, ये नद्येश्वर्य हो गया ये, ठीक है। तो ए धन ई धन ए का भी देख लिया हमने। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, अब अगले एग्जाम्पल देखेंगे जिसमें हमारा उ और अ का भी देख लेते हैं। अब हम देख लेते हैं उ धन अ का एग्जाम्पल, उ और अ का एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कोई शब्द ले लेते हैं, सु धन अच्छ, सु धन अच्छ, ठीक है। तो जहां पर उ के साथ कोई भी आगे हमारा स्वर मिलेगा तो वहां पे व हो जाएगा, ठीक है। ई के साथ मिलेगा तो य होगा, उ के साथ मिलेगा तो आपका व होगा, ऐसा बोला जा रहा है ना। तो चलिए, तो सुधन अच्छ बराबर स्वच्छ, देखिए हो गया ना व। तो जहां पर हमारा ई उ और अ मिले, उ और अ मिलने से व हो गया, देखिए स्वच्छ। अब ऐसे अगला एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि उ धन आ देखते हैं, उ धन आ, इसका होना चाहिए हमारा बराबर वा, ठीक है। कोई वर्ड ले लेते हैं, जैसे कि उधन आ का एग्जाम्पल है आपका सुधन आगत, सुधन आगत बराबर क्या हो जाता है स्वागत, हो गया ना, वाह हो गया ना, देखिए उधन आ का। अब ऐसे देख लेते हैं, उधन ई बराबर वी हो जाएगा, देखिए उधन छोटी ई बराबर वी की मात्रा हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका, अनुधन इति, अनुधन इति, तो अनुधन इति बराबर क्या हो जाता है आपका अनुवति, ठीक है, अनुविति, ये। अब इसके बाद उ और बड़ी ई का देख लेते हैं, उ और बड़ी ई जुड़ के क्या बनाएंगे, तो उ और बड़ी ई जुड़ के बनाएंगे आपका बड़ी ई की मात्रा, ठीक है, बड़ी ई की मात्रा। और ऐसे उ धन एव जुड़ के बनाएंगे आपका वे की मात्रा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है आपका अनुधन, अनुधनेषण, कई बार पूछता है एग्जाम में, अनुधन एषण, ठीक है, क्या बन जाता है अन्वेषण, ठीक है। और इसके बाद ऊधन ओ, ऊधन ओ जब बनाएंगे तो वो हो जाएगा, ऊधन ओ जब हम बनाएंगे तो ये आपका वो हो जाएगा। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका, एग्जाम्पल हो जाएगा इसका, जैसे कि आपका वधु धन आगमन, ठीक है, वधु धन आगमन, ये हो जाता है आपका वध्वागमन, ठीक है, क्या हो जाएगा वध्वा, माफ कीजिएगा गलत हो गया, वध्वागमन, ठीक है, वध्वागमन, हो गया ना, ठीक हो गया। अब इसके बाद बचा हमारी लास्ट मात्रा है, यंग संधि की लास्ट मात्रा है री। हमने क्या पढ़ा, री के बाद कोई भी स्वर आए, री के बाद कोई भी स्वर आए तो क्या हो जाएगा आपका र हो जाएगा, ये र की मात्रा हो जाएगी। री के बाद कोई भी स्वर आए र की मात्रा हो जाएगी। जैसे री धन अ का एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल है जैसे पितृ, पितृ, ठीक है, तो में री की मात्रा लिखे, पितृधन अनुमति, पितृधन अनुमति, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका भैया फिर पितृनुमति, पितृनुमति, ये देखिए त्र हो गया, त में जिसमें री की मात्रा लिखी थी इसका त्र बन गया, आधा त और आधा र, आधा र बन गया ना यहाँ पे। अब री धन आ का एग्जाम्पल देखते हैं, देखिए री धन आ का एग्जाम्पल, जैसे कि आपका पितृधन आज्ञा, पितृधन आज्ञा, क्या हो जाएगा पित्राज्ञा, देखिए पित्रा बन जाएगा, त्राज्ञा, पित्राज्ञा, ठीक है। अब ऐसे ही हमारा री के साथ ई भी जोड़ के देख लेते हैं, एक लास्ट एग्जाम्पल। तो री के साथ जब हम ई जोड़ के देखेंगे तो इसका एग्जाम्पल सेट करते हैं, तो ये हो जाएगा री, री के साथ जब ई जोड़ेंगे तो ये री बन जाता है। जैसे हम बात करें आपका पितृधन इच्छा, पितृ में इच्छा जो है, जब री और ई का मिलन हो रहा है तो ये क्या बन जाता है पितृच्छा, ठीक है, पितृच्छा, ये हो गया, ठीक है। तो ये है भैया आपकी यंग संधि। यंग संधि में सिंपली कुछ नहीं होता है, छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ, और री के बाद कोई भी स्वर आते हैं तो उसकी जगह ई की जगह ई की जगह हो जाता है य, ऊ की जगह हो जाता है व, और री की जगह हो जाता है र,
बस इतना ही है, ठीक है, ये है यंग संधि। चलिए अब अगली संधि देखते हैं हमारी अयादी संधि। अयादी संधि क्या बोलती है? यदि ए ऐ ओ औ का मेल अन्य स्वरों से हो। देखिए यदि ए ऐ ओ औ का जो मेल होता है, जितने भी बाकी स्वर बचे जैसे कि आ, इसके अलावा ई उ री, इनमें से किसी भी के साथ भी मेल हो तो ए का हो जाता है ऐ का हो जाता है आई, ओ का हो जाता है औ और औ का हो जाता है आव। ठीक है, ये है कंडीशन आपकी अयादी संधि की। ठीक है, ए का ऐ, जैसे एग्जांपल के तौर पे ए का आई मैं बना के दिखाता हूं आपको, तब समझ में आएगा। जैसे ए का आई बना के दिखाता हूं मैं, जैसे हम बात करें ने धन अन, क्या हो जाएगा? नयन। ठीक है, ए का आई का जो होता है आई हो जाता है। अब आई की मात्रा जब जोड़ूंगा तो इसका आई आपको देखने को मिलेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं। ठीक है, नई धन अक, ठीक है, नई धन अक, तो आई के साथ जब हमारा अ जुड़ेगा तो आय हो जाएगा, यानी कि नई धन अक हो जाता है नायक। ठीक है, आय जुड़ रहा है ना, देखिए आय, नयन में क्या हो रहा है? अय हो रहा है, नयन, न अय। ठीक है, यहाँ पे आय जुड़ गया। अब ओ का औ बना के देखते हैं, ओ का औ कैसे हो जाएगा? तो ओ में अ जोड़ते हैं, जैसे कि पो धन अन, क्या हो रहा है? देखिए ध्यान से देखिए, पो ओ में जुड़ रहा है अ, तो ये हो जाता है औ, यानी कि पवन। पो धन अन बराबर पवन, और औ का हो जाता है आव। तो औ में हम अ जोड़ के देखते हैं, जैसे कि आपका पव पव धन अक, पव धन अक बराबर क्या हो जाएगा? पावक। ठीक है, ये है भाई, सिंपल सा है। देखिए अयादी संधि में आपका ए के, अगर ए के बाद कोई भी, अगर आपका ए के बाद कोई भी स्वर आता है तो उसका हो जाता है ऐ, ऐ के बाद कोई भी स्वर आता है तो उसका हो जाता है आई, ओ के बाद कोई भी स्वर आता है तो उसका बन जाता है औ, और औ के बाद कोई भी स्वर आता है तो उसका बन जाता है आव। ठीक है, चलिए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि मैं बता चुका हूँ, ने धन अन नयन, पो धन अन पवन। अब कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं जिससे समझ में अच्छे से आएगा। जैसे आप देखते हैं, औ के साथ ऊ जोड़ के देखते हैं। देखिए औ के साथ ऊ, औ के साथ जब हम ऊ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? क्या बोल रहा था संधि में ऊपर? देखिए औ के साथ जब हम कोई भी वर्ण जोड़ेंगे तो ये हमारा बनना चाहिए आव। ठीक है, आव बनना चाहिए। चलिए तो इसको करके देखते हैं, आव के साथ ऊ जोड़ेंगे तो आव बनना चाहिए हमारा। ठीक है, मात्रा भी ऊ की लग रही तो फिर हमारा आव तो बनेगा, ऊ की मात्रा लग रही तो आव हो जाएगा। जैसे कि आपका भौ धन उक, ठीक है, यहाँ पे आव हो गया, यहाँ पे ऊ हो गया, ये हो जाता है हमारा भावुक। देखिए है ना, भावुक। ऐसे में बोलूं, देखिए आपका औ धन ई जोड़ के देखते हैं। औ धन ई जब जुड़ेगा तो वहां पे हमेशा क्या बनेगा? आपका आवी बनेगा, ई की मात्रा भी है ना। तो ये जैसे एग्जांपल देख लेते हैं इसका हम, जैसे कि नव, नव धन इक, ठीक है, औ यहाँ ई है तो ये जुड़ जाएगा, वी बनेगा। ठीक है, अवी बनेगा, यानी कि नव धन इक नाविक। ठीक है, नाविक। अब देखिए नाविक शब्द को अगर हम तोड़े तो देखिए न, ठीक है, न में क्या है? आवी धन क, ठीक है, आवी जो बीच का है वो दिखाने के लिए मैं आपको ये कर रहा हूँ, हालांकि ये जो हमारा वर्ण विच्छेद है गलत है। न धन अ धन आवी, इसको मैं लिख रहा हूँ, फिर क धन अ होता है, क्योंकि आपको पता है, मैंने बताया लास्ट वीडियो में आपको, वर्णमाला में कोई भी व्यंजन बिना स्वर की सहायता से नहीं बन सकता। ठीक है, केवल स्वर स्वतंत्र होते हैं, व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते। तो औ धन ई का भी एग्जाम्पल देख लिया हमने। ठीक है, समझ गए ना? तो नव धन एक नाविक। तो सिंपल सा फंडा है भाई आपका अयादी संधि में। कुछ और एग्जाम्पल लेता हूं मैं जो एग्जाम में बनते हैं। जैसे कि आपका एग्जाम में पवन बनता है, नयन बनता है, नायक बनता है, गायक बन जाता है। जैसे ठीक है, गे धन अक, गे धन अक बराबर हो जाता है गायक। ठीक है, आय हो जाता है ना, यहाँ पे देखिए आई प्लस अ बराबर क्या हो जाएगा? हमने क्या पढ़ा था? आय। ठीक है, गायक हो गया ना। इसके बाद कोई अन्य एग्जाम्पल जो एग्जाम में बनता है, इंपोर्टेंट हो, तो वो आपका एग्जाम्पल है गवीश शब्द बनता है, गवीश। ठीक है, तो गवीश जो बनता है आपका गो धन ईश बड़ी। ठीक है, अब देखिए गो धन ईश, यानी कि क्या जुड़ रहा है? ओ धन बड़ी ई जब जुड़ेगी तो ये बन जाएगा अवी। ठीक है, क्या बन जाएगा? अवी। तो गो धन ईश बराबर हो जाता है गवीश, ये। ठीक है, ये गवीश हो गया। ऐसे देखिए अयादी संधि में कुछ शब्द जो आपके बनते हैं वो एग्जाम्पल मैं आपको बता चुका। नयन हो गया, शयन हो गया, नायक गायक, नायिका गायिका, पवन। ठीक है, इसके अलावा पावन पावक भावन, नाविक और भावुक, कुछ ऐसे ही शब्द आपके अयादी संधि में बनते हैं।
अब अयाधी संधि से जुड़ा हुआ आपका एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और है दोस्तों। फैक्ट ये है अयाधी संधि का कि मोस्टली अयाधी संधि का प्रयोग संस्कृत में होता है, हिंदी में काफी कम होता है इसका प्रयोग। संस्कृत की संधि अयाधी वैसे देखा जाए, ठीक है। और इन शब्दों को देखा जाए तो हिंदी में संधि के लिए काफी लोग जो हमारे हिंदी भाषी हैं, जो हिंदी भाषी वैज्ञानिक बोल सकते हैं या हिंदी भाषी शास्त्रीय आचार्य हैं, वो बोलते हैं कि ये संधि हिंदी में संधि युक्त इसको नहीं माना जाएगा, ये केवल संस्कृत की संधि है, ऐसा इसमें बोला जाता है। और ध्यान से अगर देखें तो जितने भी, एक और फैक्ट है इससे जुड़ा हुआ, अयाधी संधि के सभी शब्द, अयाधी संधि के सभी शब्द क्या होते हैं, रूढ़ शब्द होते हैं। रूढ़ शब्द जब ऐसे शब्द होते हैं, रूढ़ शब्द जिनके अगर हम खंड करते हैं तो कोई भी सार्थक शब्द नहीं निकलता। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर गवीस को मैं तोड़ दूं, देखिए ग और वीस, गवीस को मैं तोड़ दूं तो देखिए इनमें से किसी भी शब्द का अर्थ निकल रहा है, कुछ नहीं निकल रहा है। यानी कि जितने भी अयाधी संधि वाले शब्द होंगे वो रूढ़ शब्द होते हैं, उनको जब हम तोड़ते हैं तो कोई भी सार्थक खंड नहीं निकलता उसका, इस चीज का भी ध्यान रखें। ओके, बस यही है भैया, बाकी कुछ है नहीं। अगले अंक में अब हम पढ़ेंगे दोस्तों व्यंजन संधि, ठीक है। बाकी इन टॉपिकों को आप फॉलो करो। जाने से पहले हमेशा की तरह बोलूंगा अपने जीवन में एक पेड़ लगाएं और लोगों को भी इसके लिए अवेयर करें, मोटिवेट करें। मैं आपको जल्दी मिलूंगा दोस्तों, और थोड़ा आप लोग मेरे को कह सकता हूं कि आप लोग भी थोड़ा सपोर्ट दिखाइए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो एक अपना प्यारा सा कमेंट और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय देवभूमि।